पेपर आई वुड से मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे। मेरी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने की तैयारी थी एंड आई वुड से मॉडरेट क्वेश्चंस थे एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, बट किसी किसी क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत भी दे रखे थे एंड माउस मेरा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। नहीं, तो आई वुड से मिसमैनेजमेंट इस एग्जाम में भी थोड़ी सी हुई है। जी हाँ। अंदर और क्या व्यवस्था करा, सिस्टम वगैरह हैंग कर रहा, सर्वर वगैरह डाउन है या सही है सब? नहीं, सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा था, लॉगिन भी इजीली हो गया था, बट डेफिनेटली हार्डवेयर की प्रॉब्लम मैंने देखी एंड क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस गलत थे बहुत सारे। कितने सवालों के आपको लगे कि ऑप्शन गलत है? 2 इंग्लिश में गलत थे एंड रीजनिंग के भी 2-3 कुछ गलत थे, तो डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट तो हुआ है। पेपर टाइम पर शुरू हो गया था या जैसा कि अभी सेकंड से फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे भी काफी लेट तक भी छूटे थे वो? नहीं, पेपर टाइम पे शुरू हो गया था, टाइम पे हमारी एंट्री भी हो गई थी प्रॉपरली एंड हमारा एग्जिट भी प्रॉपर हुआ। मैं आपके इंग्लिश के सवालों को जानना चाहूंगा कि इंग्लिश के सवाल किस तरह के थे, क्लोज टेस्ट वगैरह कुछ आया था कि और सवाल एरर वगैरह, स्पेलिंग वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह? क्लोज टेस्ट था एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी था। सवाल थे क्लोज टेस्ट वगैरह? क्लोज टेस्ट के इजी मॉडरेट क्वेश्चंस थे एंड पैसिव एक्टिव वॉइस डायरेक्ट के इनडायरेक्ट के भी इजी ही थे, मुझे इजी लगे। कॉम्प्रिहेंशन के भी ठीक थे। कितने सवाल थे और कितने कॉम्प्रिहेंशन? एक ही था? नहीं, एक मतलब उन्होंने 2-3 कॉम्प्रिहेंशन के मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे हुए थे। सवाल होंगे एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर? एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आई थिंक 3 से 4 सवाल एक ही कॉम्प्रिहेंशन के पूछे हुए थे। थोड़ा सा मुझे रीजनिंग के बारे में बताइए आप, अर्थमेटिकल रीजनिंग वगैरह, वर्बल नॉन वर्बल वगैरह। रीजनिंग में मेनली नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, नंबर सीरीज होती है ना, वो वाले टेस्ट ज्यादा थे। अच्छा। हाँ। और जीके जीएस को बताइए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से, ज्योग्राफी वगैरह? जीके जीएस में जो उन्होंने हमें लाइक वेबसाइट पे दिया हुआ है उसी रेशियो के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि सवाल थोड़े से आपको बता याद आ रहा है? जैसे हमसे करंट अफेयर्स ऑब्वियसली पूछे गए थे एंड करंट अफेयर बता रही है तो आप मुझे करंट अफेयर थोड़ा सा ये बताइए कि कितने सवाल थे और किस इसी साल के थे या पिछले साल को भी? नहीं, पिछले साल के भी जुड़े हुए थे एंड मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस थे, मेडिवल इंडिया से भी क्वेश्चंस आए थे, इंडियन हिस्ट्री से। अच्छा, रीजनिंग के सवाल कितने ज्यादा आपको हार्ड लगे होंगे? पेन उठाना पड़ रहा था या नहीं, या वैसे ही कैलकुलेशन हो जा रही थी दिमाग से देखते सवालों को? कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनका देख के पता चल रहा था आंसर एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे लाइक जिसमें थोड़ा टाइम लगा मुझे सॉल्व करने में, तो आई वुड से मॉडरेट लेवल था। कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किए? मैंने रीजनिंग में अराउंड 43 अटेम्प्ट करे हैं आई थिंक। टोटल कितने किए? 43 अटेम्प्ट करे, 50 आते हैं ना, तो 43 अटेम्प्ट करे हैं मैंने टोटल एंड जीके में आई वुड से मैंने 40 अटेम्प्ट करे हैं, इंग्लिश पूरी करी है। टोटल कितने रहे होंगे आपके सवाल, कितने अटेम्प्ट किए? आई थिंक मैंने टोटल 150 क्वेश्चंस में भी। क्या कट ऑफ इस बार का कट ऑफ आई बिलीव लास्ट सेम ईयर के जैसा जा सकता है या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा और होगा। एजुकेटी सही काम कर रहा है या फिर बदलने की जरूरत है? नहीं, टीसीएस वाज बेटर, टीसीएस ही अच्छा वो प्रोवाइडर था आई वुड से। और क्या कहेंगी, और वहाँ पर अंदर व्यवस्था और किस तरह की मिसमैनेजमेंट आप बता रही थी, और थोड़ा सा डिटेल में अगर बताएं। मैनेजमेंट कुछ ऐसी रही कि हमारा मतलब 2 लैब्स थी। पेन कितने मिल रहे और किस तरह के पेन थे, सही चल रहे हैं? पेन बहुत चीप क्वालिटी के थे। बहुत चीप क्वालिटी? चीप क्वालिटी कितने थे? 4 पेन मिले? एक पेन मिला था सर। जी हाँ। अच्छा, चेंज नहीं किया आपने फिर? मैंने उनसे बोला भी था चेंज कर दीजिए, बट फिर वो कह रहे हैं कि नहीं नॉर्मली चल रहा है, तो मैंने मैनेज कर दिया। पेन चीप क्वालिटी के? बहुत। और क्या यहाँ पर व्यवस्था थी? अव्यवस्था ये थी कि अटेंडेंस टाइम पे नहीं ली इन्होंने, एंड में हमारी हो गई थी, दूसरी साइड वाली लैब की नहीं हो पा रही थी, तो उनके बच्चों को अभी तक एग्जिट नहीं मिल पाया है। अच्छा। जी हाँ। कैसे सवाल कैसे थे? ठीक था। जो रीजनिंग थी थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आए थे उसमें, और मतलब टाइम लग रहा था क्या? बहुत टाइम लग रहा था, बल्कि सोचना पड़ रहा था ये कैसा क्वेश्चन आ गया, बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा था। बट इंग्लिश अच्छी थी, इजी टू मॉडरेट। सिलेबस कह सकता हूँ या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग? रीजनिंग आउट ऑफ सिलेबस थी, बट बाकी सब कुछ ठीक था। और हिंदी में भी जीएस में भी था कि वो भी कुछ बहुत ज्यादा जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं ना ऑप्शन, हाँ स्टेटमेंट वाइज उस तरीके से पूछे गए थे, तो जिसकी बेसिक समझ अच्छी है वो कर लेगा इजीली। करंट अफेयर के कितने सवाल थे इस साल का? करंट अफेयर था या फिर ज्यादा नहीं थे, इतना नहीं था। कितने सवाल रहे होंगे? हाँ, मुझे तो एक्चुअली मैंने करंट पढ़ी भी नहीं थी, बट मुझे लगा नहीं कि 2-3 बस ऐसे होंगे बस। हिस्ट्री वगैरह के सवाल, पॉलिटी वगैरह के कितने, किस तरह के सवाल थे? पॉलिटी के सारे सवाल जो थे स्टेटमेंट बेस्ड थे, अच्छे थे क्वेश्चन, और हिस्ट्री के बहुत इजी थे, बाकी सही था।
इंग्लिश के सवाल बताइए थोड़े, कहाँ किस किस टॉपिक से पूछे गए, क्या बैलेंस था या फिर किस तरह का था? इंग्लिश में इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जो PQRS थे वो थोड़े लेंदी थे, नरेशन लेंदी था, बाकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छा था। क्लोज टेस्ट बस 2 ही क्लोज टेस्ट आए थे और एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था। थोड़ी जैसे पैटर्न था ना स्टेनो का, उससे कम कर दिए गए थे जो क्लोज टेस्ट थे, बस 15 मार्क्स के पूछे गए थे। बाकी ठीक था, बहुत मतलब सही लगा मुझे। तो कॉम्प्रहेंशन हाँ बताया ना, सिर्फ 2 कॉम्प्रहेंशन थे और एक फिल इन द ब्लैंक वाला था। कॉम्प्रिहेंशन के सवाल किस तरह के थे, क्या इजीली सॉल्व हो रहा है? हाँ इजीली सॉल्व हो रहे थे। टोन पूछी गई थी और टोन वगैरह पूछे गए थे, इजीली सॉल्व हो रहे थे, ज्यादा बड़े पैसेज नहीं थे, सही था। करंट अफेयर इसी साल का था या पिछले साल का पूछा गया? देखो करंट अफेयर के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। रिपीटेड सवाल वगैरह, प्रीवियस ईयर के सवाल? हाँ प्रीवियस ईयर ऑफ कोर्स वो तो आते हैं, जो वो कैप थी मोस्टली प्रीवियस ईयर ही थी वो, और जो रूल्स हैं हमारे, जिन रूल्स पे आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, वो सब थे। थोड़ा सा ये बताइए, अंदर कोई मिसमैनेजमेंट वगैरह कुछ या सब कुछ ठीक चल रहा है? सब सही था, मिसमैनेज नहीं था। हाँ लेकिन 2 क्वेश्चन थे जिसमें मुझे डाउट लगा, उन्हें मैं लिख के भी लाई हूँ। नहीं इंग्लिश में एक PQRS गलत था और एक और था, मैं लिख के लाई हूँ। तो मैं जो PQRS था जो बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, वो इजीली पढ़ते ही समझ आ रहा था, लेकिन वो ऑप्शन में आंसर था ही नहीं। अच्छा ऑप्शन? हाँ ऑप्शन में वो आंसर नहीं, हाँ ऑप्शन गलत था। कितने सवालों का होंगे ऐसे? 2 सवाल का मुझे लगा इंग्लिश में। हाँ अच्छा, और सर्वर वगैरह सही है, कंप्यूटर वगैरह हैंग कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं सब कुछ ठीक है, सिस्टम सही था। हाँ सही चल रहा था। इस तरह से पहले ये जो सिलेक्शन फेज वाले में हुआ था, फेज 13 में ये दिक्कतें हो रही थी अंदर, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं? हमारा जो लैब थी उसमें तो किसी का भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं देखी गई। का बिहेव ठीक है? नहीं बहुत अच्छा था, स्टाफ आसपास थे, घूम रहे थे, एक्स्ट्रा शीट चाहिए थी तो दे रहे थे, बहुत हेल्पफुल थे। पानी चाहिए था तो पानी लाके दे रहे थे हमें, अच्छे थे, स्टाफ सही था। तो मॉडरेट थी, लेकिन रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन मैथ के भी थे और थोड़ा हार्ड था। हाँ रीजनिंग। कैसे मैथ्स के, किस तरह के, किस टॉपिक से? मैथ के सीरीज से भी थे और मैथ के थोड़े 2-3 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा जीके जीएस वगैरह किस तरह का था? जीएस ठीक था, मॉडरेट था। करंट अफेयर के आए थे। हाँ अंदर कंप्यूटर वगैरह, माउस वगैरह सही चल रहा, सर्वर वगैरह सब ठीक चल रहा था। सर्वर डाउन नहीं है? नहीं बढ़िया से काम कर रहा है। टाइम पे पेपर शुरू हुआ था या कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा पेन वगैरह की क्वालिटी कैसी थी? पेन की क्वालिटी तो बेकार थी। बेकार थी? हाँ सवाल किस लेवल के थे? मैं थोड़ा सवालों को बताइए मुझे। है कि इंग्लिश सारे टोटल सवाल? इंग्लिश तो मॉडरेट थी, आसानी से हो गई। किस टॉपिक से इंग्लिश के? इंग्लिश के तो वही पैसिव वॉइस थे और नरेशन थे, और वो तो आती है क्लोज टेस्ट वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन। कैसे सवाल थे क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट के आसानी थे ज्यादा, वो कैसे कॉम्प्रिहेंशन भी आसान थी। अच्छा और वो उससे पूछी गई थी, थीम से। अच्छा थीम से लेवल के सवाल? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट? हाँ जी। ओके सवालों का क्या लेवल था, मतलब ठीक ठाक था या लेंदी थे, टाइम टेकिंग थे? मैंने क्योंकि PYQs भी देखे थे, तो जो हर साल रहता है उसी से रिलेटेड लेवल रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और इंग्लिश वगैरह के सवाल किस तरह के थे, क्लोज टेस्ट वगैरह कैसे थे, PQRS वगैरह? पैसेज भी थे एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के काफी क्वेश्चंस थे एंड वॉइस के काफी क्वेश्चंस थे। अच्छा और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह किस तरह के थे, लेंदी थे या टाइम टेकिंग थे, मतलब इजीली सॉल्व कर रहे थे? मॉडरेट थे, ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं थे एंड इजी लेवल ही काउंट। रिपीटेड सवाल और प्रीवियस ईयर के सवाल? हाँ जी कुछ थे। हाँ जी। ओके जीके जीएस का किस तरह का लेवल? GS कंपैरेटिवली इंग्लिश अच्छे लेवल का था एंड रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल था। पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? हाँ जी सभी सब्जेक्ट्स के सवाल थे। अंदर कुछ मिसमैनेजमेंट वगैरह, सर्वर वगैरह ठीक चल रहा है? मैनेजमेंट सारा अच्छा था, पेपर बहुत ही इजीली कंडक्ट हुआ, कन्वीनियंस के साथ कंडक्ट हुआ। टाइम हो गया था, इजीली टाइम पर शुरू हो गया था? हाँ जी और हमें कंप्लीट टाइम दिया गया था। अच्छा पूरा टाइम। ये जैसे पिछली बार सिलेक्शन फेज 13 में हो रखा था, लाइक कंप्यूटर वगैरह हैंग कर रखे थे, माउस वगैरह खराब थे, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कोई केस आया नहीं हमारे, जो जिस लैब में मैं थी उस लैब में से कोई नहीं आया है ऐसा। ओवरऑल कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किए हैं टोटल? 153 आउट ऑफ 200। 153? हाँ क्या जी। कट ऑफ की पॉसिबिलिटी लगती है? वैसे हर साल देखा जाए ग्रेड D के लिए 120-130 अराउंड जाता है, तो वही आई थिंक इस साल भी रहा। ओके पिछली बार के कंपैरिजन और SSC ये जो सिलेक्शन फेज 13 के कंपैरिजन किस तरह का ये पेपर रहा? सिलेक्शन फेज 13 के कंपैरेटिवली अच्छा था, क्योंकि उसमें तो हमें बहुत सारे स्कैम्स देखने को मिले, बट इसमें बिकॉज मैं ओवरऑल तो नहीं कहूंगी कि पूरे कंट्री में कंडक्ट हुआ है, बट इस लैब में, जिस पर्टिकुलर लैब में मैं थी सेंटर में, वहाँ पे अच्छा था। Okay.